रिश्ते बनते हैं, रिश्ते बिगड़ते भी हैं। और जब रिश्ता एक बनता है, उस वक्त का जो खुशी का जो माहौल होता है, खुशी का जो तुम्हारा फीलिंग्स होता है, वो तुम किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि तुम कितना खुश हो, क्योंकि तुमने एक नया नया रिश्ता बनाया है। और जब वही रिश्ता जब टूट जाता है, जब बिखर जाता है, तब उसका जो दर्द का जो फीलिंग्स होता है, जो पेन होता है, वो तुम भी उस वक्त भी किसी को नहीं एक्सप्लेन कर पाओगे कि तुम कितना दर्द में हो, तुम कितनी तकलीफ में हो। तो ये रिश्ता एक बनना और उस रिश्ता टूटना, ये दोनों के बीच में भी दुनिया में एक ऐसा रिश्ता है जो ना कभी सही से बन पाया, ना टूट पा रहा है। और हम उस रिश्ते को क्या कहते हैं? उस रिश्ते को हम विषैला रिश्ता कहते हैं, जिसे आज के इस आधुनिक युग में हम लोग उसका नाम दिए हैं क्या? टॉक्सिक रिलेशनशिप। तो आज का ये वीडियो उसी विषय पर है, जो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हम हैं, तो हम जानेंगे कैसे, हम कैसे पता करेंगे कि हम एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर तुम लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर ऑलरेडी तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक अच्छे रिश्ते की बुनियाद होती है एक दूसरे का सपोर्ट करना। अगर तुम्हारे पार्टनर में ये बिहेवियर है, ये गुण है कि तुम अपने लाइफ में जो अचीव करना चाहती हो, तुम अपने लाइफ में जो सोचती हो, तुम अपने लाइफ में जो टारगेट फुलफिल करना चाहती हो, उस टारगेट को फुलफिल करने के लिए तुम्हारा पार्टनर हर मुमकिन सपोर्ट तुम्हें करता है। एक अच्छे पार्टनर का, एक अच्छे रिलेशनशिप का यही एक निशानी है। लेकिन अगर तुम्हारे पार्टनर में ये सब चीज़ें नहीं है, वो तुम्हारे लाइफ में जो तुम अचीव करना चाहती हो, तुम्हारे लाइफ में जो चीज़ तुम सोच रही हो, वो करने से तुम्हें बार बार रोकता है, तुम्हारे उस टारगेट को वो नीचा बताता है, गलत बताता है, ख़राब बताता है, और बार बार तुम्हें मोटिवेट करने के जगह में वो तुम्हें बार बार डिमोटिवेट कर देता है। अगर ऐसा बिहेवियर तुम्हारे पार्टनर में है तो तुम एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो। तो बी केयरफुल। एक ह्यूमन नेचर है, और ये नेचर क्या है कि हमारे भीतर में एक नॉर्मल से जेलस फीलिंग्स आती है। ये सब में होती है, कम ज़्यादा सब में होती है, तुम में भी है, मुझ में भी है। लेकिन अपने पार्टनर से ऐसे जेलस एक्सपेक्ट करना ये कोई नहीं चाहता। अगर तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे छोटी छोटी कामयाबी को लेकर जेलस फील करता है, वो तुम्हें मोटिवेट करने के बजाय तुम्हें डिमोटिवेट करता है, वो तुम्हें अपने लाइफ में और आगे बढ़ने के बजाय तुम्हें डिमोटिवेट करके तुम्हें पीछे टालने की कोशिश करता है, इसका मतलब उसके मन में जेलस है। और तुम कभी भी ये नहीं चाहोगी कि तुम चीज़ें सबसे ज़्यादा चाहती हो, सबसे ज़्यादा प्यार करती हो, और तुम जो अपने सक्सेस को सबसे पहले जिसे बताया, तुम होता है ना कि जब हम रिलेशनशिप में होते हैं, अगर कुछ सक्सेस मिला हमें, तो सबसे ज़्यादा इस बात की तड़प रहती है कि मैं उस इंसान को बचाऊं जिसे मैं सबसे ज़्यादा चाहती हूँ व प्यार करती हूँ। तो वो इंसान जो तुम्हें डिमोटिवेट कर रहा है, बार बार तुम्हें बार बार रोकने की कोशिश कर रहा है, इसके मन में भी जेलस है, तो ऐसे इंसान के साथ में रहना भी एक विषैला रिलेशनशिप है, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है। तो तुम इसके बारे में भी सोचो। कुछ पार्टनर की ये अभी आदतें होती हैं कि तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश करे। वो किस तरह से कंट्रोल? तुम्हारा फेसबुक आईडी, तुम्हारा इंस्टाग्राम आईडी और तुम्हारा जो व्हाट्सअप है, वो सारा का पासवर्ड तुम्हें उसको चाहिए। उसका तुम्हारा व्हाट्सअप उसके मोबाइल में लॉगिन चाहिए। वो बार बार तुम्हारा फ़ोन चेक करेगा, और जब तुम इसका विरोध करोगी, जब तुम इसे समझाने की कोशिश करोगी कि देखो मैं लॉयल हूँ, मैं तुम्हें कभी चीट नहीं करूँगी, वो बार बार तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल करेगा कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ। तो अगर इसकी मेंटेलिटी भी ऐसी है कि वो तुम्हारा इंस्टाग्राम आईडी, तुम्हारा फेसबुक आईडी का पासवर्ड अपने पास रखने की कोशिश कर रहा है, बार बार मांग रहा है या रख रहा है, या उसके मोबाइल में तुम्हारा व्हाट्सअप लॉगिंग है, तुम्हारी कोई दोस्त है जो बॉयज़ हैं, उनके साथ में ज़्यादा बात तुम नहीं कर सकती, कहीं कोई तो ऐसा भी रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि तुम लड़कों से बात नहीं कर पाओगी। अगर उसके मन में ऐसा कोई फीलिंग्स है, अगर ऐसा है, तो तुम एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, और तुम्हें सोचना चाहिए अपने रिलेशनशिप के बारे में। रिलेशनशिप में और एक चीज़ होती है, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना, है ना। तुम रिलेशनशिप में हो तो एक दूसरे का सम्मान होना चाहिए एक दूसरे के दिल में। तो वो अगर अच्छा पार्टनर होगा तो तुम्हारी हर चीज़ को वो रिस्पेक्ट करेगा। जैसे तुम्हारे लाइफ में जो तुम ख्वाब देखती हो, जो तुम सोचती हो, जो तुम अचीव करना चाहती हो, उसके बारे में भी वो रिस्पेक्ट करेगा कि नहीं तुम्हारा ये चीज़ अच्छी है, इसको हेल्प करना चाहिए मुझे, तो वो उसका भी रिस्पेक्ट करेगा। तुम्हारे दोस्तों का भी रिस्पेक्ट करेगा, तुम्हारे फैमिली का तो करेगा ही। लेकिन अगर उसके मन में ऐसा कुछ नहीं है, वो तुम्हें तुम्हारे दोस्तों के सामने भी तुम्हें नीचा दिखा देता है, वो तुम्हारे दोस्तों के सामने भी तुम्हें गलत बोल देता है, तुम्हारे दोस्तों को गलत बोल देता है, तुम्हारे फैमिली के बारे में अगर तुम उसे कुछ बता रही हो तो उसे उतना इंपॉर्टेंस ही नहीं देता है, अगर ऐसा है तो वो तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करता। देखो, तुम जिस फैमिली से बिलोंग करती हो वो फैमिली तुम्हारे लिए रिस्पेक्टफुल है, तुम जो फ्रेंड सर्कल में है तुम्हारा वो भी तुम्हारे लिए रिस्पेक्टेड है।
तो तुम्हारे लिए जो जो पर्सन्स रिस्पेक्टेड हैं, ये तुम्हारे पार्टनर के लिए भी रिस्पेक्टेड होनी चाहिए। अगर उसके मन में ऐसा कुछ नहीं है, वो सबके सामने तुम्हें जलील कर देता है, सबके सामने तुम्हें गलत बोल देता है, यहाँ तक कि तुम्हारे दोस्तों को भी नीचा दिखा देता है, अगर ऐसा है तो वो एक अच्छा इंसान नहीं है और वो ज़बरदस्ती के रिलेशनशिप में है तुम्हारे साथ में, वो तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो ये भी एक साइन है टॉक्सिक रिलेशनशिप का। तो सोचो इसके बारे में। तो ये जो पॉइंट है ये आफ्टर मैरिज के ऊपर में ज़्यादा फिट होता है कि तुम जब कोई इकोनॉमिकल सफ़र कर रही हो, मान लो तुम्हें कुछ पसंद है, कुछ अच्छा चीज़ है, तुम उसे परचेस करना चाह रही हो और तुम्हारे पास में पैसा शॉर्टेज है या पैसा नहीं है, तुम्हारे पार्टनर के पास में कैपेबिलिटी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो तुम्हारी उस शौक को, वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, वो बार बार तुम्हें उस चीज़ को मना कर रहा है लेने के लिए, लेकिन तुम्हारा मन है उसको लेने के लिए और वो कुछ नुकसानदेह चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है, उसके बावजूद भी वो तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहा, वो तुम्हें पैसे नहीं दे रहा है, तुम सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो। तो इस वक्त में क्या होता है कि ये भी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप पॉइंट और भी, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये टॉक्सिक रिलेशनशिप का बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है कि तुम एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो। ये पॉइंट ऐसा भी हो सकता है कि शादी के बाद भी हो सकता है, शादी के पहले भी हो सकता है। और ये क्या है? ये है कि तुम्हारी इच्छा के विरोध में तुम्हारे साथ में शारीरिक संबंध बनाना, तुम्हें मेंटली, तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल करके तुम्हारे साथ में ज़बरदस्ती का रिलेशनशिप बनाना, फिजिकल होना तुम्हारे साथ में। तो ये भी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप का एक बहुत बड़ा शाइन है, एक बहुत बड़ा निशानी है कि तुम्हारा मन नहीं है, उसके बावजूद भी वो तुम्हारे साथ में ज़बरदस्ती करता है, वो तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल करता है, तुम्हें मेंटली टॉर्चर करके तुम्हारे साथ में रिलेशनशिप तैयार करता है, फिजिकल होता है। अगर ऐसा भी है तो तुम एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो। अगर शादी के बाद है ऐसा तो फैमिली पर्सन के साथ में हेल्प लेके बात करो, और अगर शादी के पहले है ऐसा तो फिर सोचो, डिसीजन तुम्हारे हाथ में है, तुम मूव ऑन कर सकते हो। अगर नहीं चाहते उसके साथ मूव ऑन करना तो उसे समझाने की कोशिश करो, उसे बताने की कोशिश करो, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करो उसके सामने में। उसके बावजूद भी नहीं सकता तो कोई काउंसलिंग कराओ, ऐसे किसी दोस्त के साथ में, ऐसे किसी फ्रेंड फैमिली के साथ से जिसकी बात वो समझता हो, जिसकी बात वो सुनता हो। अगर इसके बावजूद भी, इतने कुछ करने के बावजूद भी वो अपना बिहेवियर चेंज नहीं करता है तो फिर तुम्हें इस रिलेशनशिप के बारे में एक बार सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम इस तरह से रह कर, घुट घुट कर अपनी लाइफ को तुम बर्बाद कर रही हो। तो थिंक अबाउट इट सीरियसली, अबाउट योर टॉक्सिक रिलेशनशिप, और मूव ऑन करने की कोशिश करो। लाइफ एक जगह स्टे नहीं रहती। जिस तरह से लाइफ पैरेलल नहीं चलती, अप एंड डाउन होती है, उस तरह से एक हिप आया फिर डाउन करो फिर हिप आएगा। तो अपने आप के बारे में सोचो और खुश रहो और हिम्मत करो और मूव ऑन करने की कोशिश करो। तो चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऑलरेडी अगर सब्सक्राइब कर रखे हो तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सब हैप्पी रहो। थैंक यू वेरी मच।